सीरिया की नई हुकूमत अब उन ममालिक के साथ राब्ते में है जिन्होंने कभी बशर अल असद का ग्लोबल तौर पर बॉयकॉट किया था। दमिश्क में बागी बदलाव लाने का वादा कर रहे हैं। वहीं इस बीच एक चौंकाने वाला मोड़ में ऐसा जाहिर होता है कि बशर उल असद जो एक ट्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने मॉस्को भागने से पहले इजराइल की आर्मी सिक्योरिटीज को यहां पर सीक्रेट सौंपकर अपनी सबसे मुश्किल ऑपरेशन किया है। इजराइल ने 50 से ज्यादा बरसों में सीरिया में अपना सबसे बड़ा बमबारी ऑपरेशन चलाया है। इजरायली आर्मी का दावा है कि उसने सीरिया पर 600 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। जबरदस्त हमले के पीछे एक वजह इस वक्त सीरिया की मौजूदा सरकार के फौज को कमजोर करने की एक कोशिश मानी जा रही है। इजरायली जंगी तैयारों ने एक दहाई से ज्यादा वक्त में सबसे शदीद हमलों में एयर डिफेंस यूनिट्स और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल डिपो समेत कई टारगेट्स पर बमबारी की है। आईडीएफ का दावा है कि उसने मुबैना तौर पर असद के कई वफादार 80% आर्मी बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास डिप्लोमेटिक तौर से मजबूत जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे इसकी सरहदों की सिक्योरिटी के लिए एक बफर जोन बन गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजरायल को एक नामालूम जराये से मदद मिली है। तुर्की और रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक असद ने अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मॉस्को जाने से पहले मुल्क के आर्मी टारगेट्स की जानकारी इजरायल को मुहैया की थी। यह हो सकता है कि अपनी हार देखते हुए बशर अल असद ने सिक्योरिटी के बदले में अहम खुफिया जानकारियां इजरायल के साथ शेयर की है। इजरायल के लिए सीरिया में बागियों की फौज को कमजोर करने के पीछे इजरायल के दो मकसद हैं। एक तो नॉर्थ के इलाकों में होने वाले खतरे को खत्म करना और इस इलाके में ईरान के असर को कमजोर करना। गाजा, लेबनान और सीरिया में तेहरान के साथ ही लंबे वक्त से इजरायल की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज पेश करते रहे हैं और असद सरकार का खात्मा ईरान की इस इलाके को लेकर बनी उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान के टॉप लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने वार्निंग दी है कि इजरायल का ये मानना गलत है कि बदले की कोशिश खत्म हो गई है। दूसरी तरफ सीरिया के एक हुक्मरान इजरायल की मौजूदगी और उसके हमलों को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अगर सीरिया में बदअमनी फैलती है तो इजरायल का टारगेट साफ है कि वो ये यकीनी बनाएगा कि सीरिया में कोई भी बचा हुआ ग्रुप इजरायल की सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बन सके।